इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अच्छे तरीके से, ध्यान से, बहुत कम समय में बहुत छोटा चीज़ 2 बार बोलोगे 3 बार बोलोगे तब जाके चीज़ें याद होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। 3 बार बोल देते हो ना, अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलो मैं बोलवा कर आप सभी से कराता हूँ। ध्यान से बस सुनना, फोकस करके इस पूरे वीडियो को ख़त्म कर देना। तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्टिव आज स्वाहा होने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 2 ऑप्शन, 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1947। चलो बता दो, ए और बी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छे तरीके से बताओ, 1948 में, 30 जनवरी या 30 जनवरी 1947 में। 2 ही ऑप्शन आपके सामने रखा हूं। अगर आप बता देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई तुम्हारा दिमाग एकदम आउटस्टैंडिंग है। देखो, 30 जनवरी 1948 को हुआ था असैसिनेटेड के द्वारा। असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या। नाथूराम गोडसे ने बंदूक से मार दिया था, गोली मचलाकर इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। याद रखना, ठीक है मेरे भाई। अगला दूसरा सवाल, ही वॉज एसोसिएटेड विथ जर्नल, वो किस पत्रिका से जुड़े थे? न्यू इंडिया से कि यंग इंडिया से? 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, 4 भी ऑप्शन दूंगा, टेंशन मत लो। पहले दूसरा का ऑप्शन बताओ, ए होगा कि बी होगा? न्यू इंडिया होगा कि यंग इंडिया होगा? वो किस पत्रिका से जाके जुड़े थे? कौन? महात्मा गांधी। यंग इंडिया से। किस? यंग इंडिया से। याद रहेगा ना, यंग मतलब जवान, ठीक है। जवान इंडिया से, जवान भारत से। बहुत बढ़िया। 3 नंबर का सवाल करेंगे अच्छे तरीके से। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स विथ बिटवीन, यानी वो एक मेरे भाई पॉलिटिशियन थे, आपको पता है कि राजनेता थे, ठीक है, पॉलिटिक्स में थे। तो कब से कब तक थे? 1910 से 1948 या 1915 से 1948? चलो बताओ, 2 ऑप्शन है, 1910 से 48 या 15 से 48। मैं बताता हूं, उसके बाद आप रटना, ठीक है। 1915 से लेके 1948 तक। कब? 1915 से लेके 1948 तक वह एक क्या थे मेरे भाई? राजनेता थे। बहुत बढ़िया, पॉलिटिक्स में थे, मतलब नेता थे, सिंपल भाषा में कहे तो। आगे चलते हैं, 4 नंबर का सवाल। ही वॉज मोर देन पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन तो थे लेकिन उसके साथ साथ भी मेरे भाई क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे कि रिलीजियस लीडर थे? यानी कि देखो, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो चीज़ें बता दोगे। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक और रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। वो आध्यात्मिक लीडर थे कि धार्मिक लीडर थे? तो एक आध्यात्मिक लीडर थे, ठीक ना, आध्यात्मिक नेता यानी स्पिरिचुअल लीडर। याद हो गया? इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड को पकड़ो, क्योंकि आपको ऑप्शन में हिंदी नहीं देगा, इंग्लिश में ही पकड़ना होगा। तो स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिशियन के साथ साथ, पॉलिटिक्स खेलते के साथ। अगला सवाल, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, ही वॉज मोर पॉपुलरली नोन एज, वो किस नाम से ज़्यादा फेमस थे? चाचा के नाम से या बापू के नाम से? ये महात्मा गांधी को बाबू बाबू बापू कहा जाता था, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट। 6 नंबर का सवाल करेंगे। जो चीज़ें नहीं याद होने वाली होगी ना, उसे ज़्यादा बार बोलेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोग्राफी? महात्मा गांधी के ऑटोग्राफी का नाम क्या था मेरे भाई? ऑटोग्राफी जो उन्होंने खुद पे लिखा था, उन्होंने खुद से लिखा था, याद रहेगा ना, खुद पे खुद से। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रख लेना, ये चीज़ें रटो। 3 बार बोलो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी ने अपना ऑटोग्राफी लिखा था। ऑटोग्राफी क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। दे सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? ऑटोग्राफी है, ठीक है। बायोग्राफी है तो ऑप्शन में देगा तो ऑटोग्राफी मारना होगा। तो एक ही क्वेश्चन से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो, उस तरह से पढ़ाई करो। 7 नंबर का सवाल करेंगे। हीज मैन वेपन्स, ध्यान से, ही मैन वेपन्स वेयर ट्रूथ एंड, ये देखो ये वर्ड है मेरे भाई, हथियारों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था एक शब्द का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। यहां पर हो जाएगा नॉन वायलेंस। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? पहला, ठीक है, नॉन वायलेंस। ये डायरेक्ट स्पेलिंग ही दे दिया, नॉन वायलेंस होगा, नो वायलेंस या नॉन वायलेंस, NON, नॉन वायलेंस। तो एक रट लो, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। 7 नंबर का याद हो गया, बहुत बढ़िया। 8 नंबर का सवाल नहीं है और 9 नंबर का 2 सवाल थोड़ा सा यहाँ पर मतलब वर्ड में थी, टाइपिंग करने में मिस्टेक है। 10 नंबर का सवाल, द एग्जिस्टिंग चैप्टर, ठीक है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये जो चैप्टर है ना महात्मा गांधी का, मतलब कौन से चीज़ से लिया गया था, मतलब, ठीक ना, अच्छी तरीके से आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। चलो, किस पुस्तक से लिया गया था, मतलब किस किताब से लिया गया था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया था। याद रहेगा ना, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है कहाँ से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा, राइट, 10 का सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो 11 नंबर का सवाल करेंगे।
विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो किस तरह का है आपको बताना है। किस तरह का गद्य है, गद्य, प्रोज पीसेस मतलब होता है गद्य रचना। ये किस तरह का, स्टोरी है, निबंध है, स्पीच है या ड्रामा है। अगर सिंपल भाषा में कहे तो ये जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह एक ऐसे है यानी कि एक निबंध है, वह एक ऐसे है यानी कि निबंध है मेरे भाई, याद रहेगा ना, वह एक ऐसे है यानी कि निबंध है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। 12 नंबर का सवाल करेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ चैप्टर, इस चैप्टर का मतलब क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका चैप्टर है इसका मतलब क्या है। कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज यानी दो देशों के बारे में अंतर बता रहा है इस चैप्टर में। कंपैरिजन बिटवीन टू बुक्स, दो किताबों के बारे में अंतर बता रहा है। या कंपैरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, या दो सभ्यता के बारे में अंतर बता रहा है। तो जो ये चैप्टर है ना आपका, दो सभ्यता के बारे में अंतर बता रहा है, कंपैरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, याद रहेगा, दो सिविलाइजेशन के बारे में अंतर बता रहा है। 13 नंबर का सवाल अच्छे से करोगे, हु हैज़ कोरिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो 13 नंबर का सवाल है मेरे भाई ध्यान समझना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके पास है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति हु इज कोरिटेन यानी किसके पास है, जाकिर हुसैन महात्मा गांधी के पास, यानी किसने इसको लिखा है, किसने बताया है, महात्मा गांधी ने, सिंपल, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इसका सही, कौन सा ऑप्शन, महात्मा गांधी, बी नंबर का ऑप्शन सही। थोड़ा सा टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझदार हो ही। अगला सवाल, व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, दादा परदादा लोग थे, वो कहाँ रहना पसंद करते थे, विलेज में कि सिटी में, गांव में कि शहर में, बताओ। ये तो अच्छे से बता दोगे, पहले के लोग गांव में ज़्यादा रहना पसंद करते थे, विलेज, कहाँ रहना पसंद करते हैं, विलेज में, गाँव में, ठीक है। अगला 15 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट डू टू मैन ऑफ द प्यूरिटी ऑफ डाट, यानी 15 नंबर का रहेंगे, सभ्यता आचरण का वह पद्धति है जो मनुष्य को मार्ग दिखाती है, ड्यूटी, कर्तव्य का, या हेल्प, मदद का, इंसान को किस चीज़ का मार्ग दिखाती है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, ड्यूटी का। 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ड्यूटी मतलब समझते हो ना क्या होता है, कर्तव्य का, अपना कर्तव्य करो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ड्यूटी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ड्यूटी, बहुत बढ़िया। अगला 16 नंबर का सवाल करेंगे, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट रिमेन्स, यानी 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि भारत का गौरव उसके बने रहने में है, यानी कि कैसा, मूवेबल या इमूवेबल, यानी इमूवेबल का मतलब होता है अचल, तो अचल रहने में है, समझ में आ गया ना, इमूवेबल रहने में हमारी भारतीय सभ्यता का आचरण बना रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इमूवेबल, याद हो गया, एक बार और बोलो, इमूवेबल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हु वॉज फेरोस, फेरोस कौन था, इजिप्ट का शासक था या रोम का शासक था, बताओ, ये तो बता दोगे, 17 नंबर का सवाल बता दोगे, ठीक ना। इजिप्ट मतलब होता है मिस्र देश, ठीक है, और रोम मतलब तो तुम्हें पता ही है कि रोम ही देश है, तो चलो बताओ कहाँ का था, इजिप्ट का शासक था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, फेरोस इजिप्ट का शासक था। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द गुजराती इक्विवेलेंट और सिविलाइजेशन मीन्स, यानी जो गुजराती इक्विवेलेंट है ना, गुजरात यानी जो राज्य है, वहाँ सिविलाइजेशन का मतलब क्या था, अपनी भाषा में समझो। गुड कंडक्ट, क्या था मेरे भाई, 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 18 का ऑप्शन नंबर गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण, कंडक्ट मतलब होता है आचरण, यानी अच्छा आचरण था गुजरातियों के नज़र में, जो हमारा सिविलाइजेशन था वो एक अच्छा आचरण था, ठीक है। अगला सवाल, इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी माइंड इज अ, पूरे दुनिया में गांधी जी दिमाग को क्या कहे हैं, रेक्टलेस बर्ड कहे हैं, रेक्टलेस बर्ड ही कहे हैं, पहले ही बोल दिया क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें थी, माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड, पूरा वर्ड अगर आपको याद रहेगा, माइंड इज अ रेक्टलेस बर्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, बी सही हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, करें ना अच्छे तरीके से, चलो आगे करते हैं, ठीक है। रेक्टलेस बर्ड याद रखना, 19 का ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन वर्क, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना, वो किस चीज़ पे काम करती है, और कैरेक्टर पे, या इमोरालिटी, मोरालिटी, या गुड कंडक्ट पे। चलो 20 नंबर का आंसर बताओ, हिंदी बताता हूँ, भारतीय सभ्यता किस चीज़ पे काम करती है हमारा, तो 20 का जो ऑप्शन नंबर होगा मेरे भाई, 20 का जो ऑप्शन नंबर होगा, ध्यान से सुनना, डी होगा, इमोरालिटी, इमोरालिटी,
ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन किसके ऊपर? अनैतिकता के ऊपर काम करती है। अनैतिकता, देखो नैतिकता के पत्थर आधारित है हमारा सिविलाइजेशन, लेकिन हम मतलब अनैतिकता को हटाना चाहते हैं तो उस पर काम करती है, तो ऐसे समझना होगा, उल्टा मत समझ लेना, ठीक है। 21, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट, यानी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है मेरे भाई, पश्चिमी सभ्यता, वो किसका प्रचार करती है? सिंपल, बहुत आसान है, इमोरालिटी, अनैतिकता का प्रचार करती है, अनैतिकता का प्रचार करती है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, अनैतिकता का प्रचार करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का सवाल, ठीक है। हैप्पीनेस इज अ लार्जली यानी कि जो हमारा खुशी है वो किससे बड़ा है? मेंटल कंडीशन से या फिजिकल कंडीशन से? तो 22 नंबर का ऑप्शन आप अच्छे तरीके से बता दोगे, डेली लाइफ में होता है मेंटल कंडीशन, ठीक है। खुशी एक मेंटल कंडीशन से भी बड़ी होती है। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। 23 नंबर का सवाल देखो, सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ आवर, यानी 23 नंबर का सवाल, बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। क्या है मेरे भाई? बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। किसने कहा था? फिलोसोफर ने या फार्मर ने या ऋषि ने? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋषि ने कहा था। किसने कहा था? ऋषि ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था मेरे भाई? ऋषि ने कहा था। बहुत बढ़िया, अच्छे से याद हो गया होगा। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडिया, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, उसका मतलब क्या है हमारे भारत देश के लिए? बताओ, भारत देश के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? वांट या रियल या लिविंग या रियून? लिविंग मतलब रहना, वांट मतलब चाहना, रियल मतलब सत्य, या रियून मतलब, अरे बताओ, रियून का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बर्बादी होता है यार, ठीक है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब था ना बर्बादी हमारे भारत के नज़र में, ठीक है। तो अच्छे से याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा बता दो अपने से अब, रियून, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, ये जो एटिक सिविलाइजेशन है कहाँ से बिलोंग करता है? ग्रीस ले, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस ले बिलोंग करता है ना। तो अच्छे से आपको याद होगा, मतलब एटिक सिविलाइजेशन जो संबंध रखता है ग्रीस ले संबंध रखता है, ठीक ना मेरे भाई। आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्लोबल गोल्डन फ्लीस मीन्स, गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है? देखो, गोल्डन फ्लीस एक सोने की चीज़ होती है और डिफिकल्ट टू फाइंड, इसे खोजना बड़ा मुश्किल है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट। तो आप तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना कम समय में फोड़वा दिया यार आपसे ऑब्जेक्टिव, एंड लाइक शेयर।